लेक्चर 36 में स्टार्टिंग में हमें 2 टास्क कॉम्बिनेटर्स बताए। ये टास्क कॉम्बिनेटर्स आप देख लें। ये है एक तो व्हेन एनी टास्क कॉम्बिनेटर, एक है व्हेन ऑल। व्हेन ऑल जो है वो तमाम टास्क का वेट करता है, जबकि व्हेन एनी जब इम्प्लीमेंट हो जाता है कोई भी एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये दोनों से स्टार्ट हो रहा है हमारा। यहाँ पर हमारे पास एक लूप, पहले तो टास्क पैरेलल लाइब्रेरी, ये वो लाइब्रेरी है जिसमें जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं रियल पैरेलल टास्क के वो इन्वॉल्व हैं। इसके 3 स्टेप पार्टीशन है, ये आप ज़रूर देखेंगे। 3 स्टेप पार्टीशन क्या है? ये स्मॉल चंक्स में पार्ट करता है पहले, फिर उसके बाद प्रोसेस करता है, फिर रिजल्ट्स को कोलेट करता है। ठीक है, डाटा पैरेललिज्म और टास्क पैरेललिज्म। डाटा पैरेललिज्म ये 2 टाइप्स हैं टास्क पैरेलल लाइब्रेरी में जो आपको कोडिंग में मिलेंगी। डाटा पैरेललिज्म ईजियर होती है और वो स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरा आपको बताया कि थ्रेड्स में थ्रेड है, थ्रेड के अंदर मज़ीद उसकी CLR थ्रेड पूल्स हैं। फिर टास्क पैरेललिज्म में पैरेलल क्लास आ जाती है। कॉन्करेंट कलेक्शंस में हम पढ़ेंगे क्या क्या आता है, और ये सारी टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजर्स। कॉन्करेंट कलेक्शंस हमारे पास यहाँ पे डिस्कस हुई थी पहले पिछले लेक्चर में। अच्छा, कॉन्करेंट कलेक्शन, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल ब्रेक इन पैरेलल डिफरेंस होते हैं। ब्रेक और स्टॉप 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्रेक जो है वो जब हो जाता है जब कोई रीचेस एटलीस्ट सिक्वेंशियल पॉइंट, कोई सिक्वेंशियल पॉइंट पे रीच कर जाए तो ब्रेक हमारा लागू हो जाता है। उसके बाद कॉन्करेंट कलेक्शन, जिसका मैंने पिछली एक पिक्चर में शो किया था। कॉन्करेंट कलेक्शन में कॉन्करेंट स्टैक, कॉन्करेंट वही जो एक वक्त में 2 काम हो सकते हैं। कॉन्करेंट स्टैक, कॉन्करेंट बैग, कॉन्करेंट क्यू और कॉन्करेंट डिक्शनरी आ जाती है। ये ऑप्टिमाइज होते हैं कॉन्करेंट फंक्शन के लिए। ठीक हो गया। अच्छा भाई, थ्रेड सेफ कलेक्शन क्या होती है? इसमें हम गारंटी थ्रेड सेफ कोड गारंटी नहीं करती। इसमें हम इन्यूमरेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कंबाइन करते हैं ओल्ड और न्यू थ्रेड को। ठीक हो गया। उसके बाद ब्लॉकिंग कलेक्शन वेट करेगी इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रिटर्न नहीं करेगी, ब्लॉकिंग कलेक्शन वेट करती है। ये इस ब्लॉकिंग कलेक्शन का, अगर आप कलेक्शन ब्लॉक करना चाह रहे हो तो वो एक सिम्टम है। कॉन्करेंट बैग एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। इट काइंड ऑफ लिंक लिस्ट की तरह काम करती है। इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही था। लेक्चर में टास्क, मल्टी थ्रेडिंग ये सब डिस्कस कर लिया। इवेंट ड्राइवन और विजुअल प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग की तरफ, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब ये दोनों वर्ड्स आपने यहाँ देखें, अब इनके डिफरेंसेस आपको मैं एक नज़र क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो है वो क्लियर कर देती हूँ। क्लाइंट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जैसे PHP वो वेब सर्वर्स में डेटाबेसेस में वर्क करती है, प्रोसेसिंग के लिए जो वर्किंग होती है। और क्लाइंट साइड जो हमारी तरफ हम यूज़र्स इंटरफेस होते हैं वो आ जाती है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में। ठीक हो गया। अच्छा, रिस्पॉन्सिव होती है क्लाइंट साइड जो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए रिस्पॉन्सिव होती है, जबकि सर्वर साइड विजिटर को वेट करना पड़ता है रिस्पॉन्स के लिए। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल में आपके पास JS आ जाता है, HTML आ जाता है, ये सब आपकी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। ठीक है, HTML आई ट्राई टू राइट HTML वो लिखा नहीं जा रहा। अच्छा भाई, स्टैटिक वेबसाइट्स वर 3 इनिशियली 3 वेज में होती हैं। हाइपर टेक्स्ट HTML, उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट उसको एनिमेट करता है, और उसके बाद CSS उसमें स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे 3 लेआउट यूज़ होते हैं। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री यहाँ बताई हुई है जो आपको अच्छी तरह से देखनी है। जावास्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 95 बाय नेटस्केप अबाउट एज ओल्ड एज वेव। ये बहुत पुरानी एक लैंग्वेज है और ये नेटस्केप ने डिस्कवर की थी। इसका पिछला नाम ओरिजिनली नेम लाइव स्क्रिप्ट था, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको ECMA स्क्रिप्ट भी कहते हैं। ECMA स्क्रिप्ट क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का ECMA स्क्रिप्ट है।
ना जावास्क्रिप्ट इवन यूज बाय सम नॉन वेब स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ होती है। अच्छा, उसके अलावा फ्लैश भी एक जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जावास्क्रिप्ट का नाम लाइव स्क्रिप्ट था, बट उसको जावा से मिला के जावास्क्रिप्ट कर दिया, जबकि जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट से कोई एक रिलेशनशिप नहीं है। ये वाली लाइन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारी स्ट्रक्चर लेयर HTML क्रिएट करती है, CSS प्रेजेंटेशन लेयर करती है, और जावास्क्रिप्ट बिहेवियर लेयर करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं HTML में क्या क्या यूज़ होता है। डॉक टाइप HTML5 हमारे पास यूज़ होती है, और HTML में टैग्स होते हैं। HTML आपके वेब का जो ये आप वेब देख रहे हैं ना, इसको HTML इससे स्ट्रक्चर करती है। आप जितने वेबसाइट्स यूज़ करते हैं जिसमें बटन्स हैं, जिसमें डिफरेंट जितनी टेक्स्ट वगैरह है, वो आप HTML से एंटर करते हैं। CSS उसे फॉर्मेट करती है, CSS उसे लाइक लाइफ देती है, उसे अपनी कह सकते हैं आप कि CSS उसे स्टाइलिंग करवाती है। यहाँ पर अगर मैं आपको अटैच कर देती हूँ एक पिक्चर जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कुछ कोडिंग है। CSS के लिए हम स्टाइल टैग करते हैं, और इनलाइन जो है वो हम उसे शो करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a single CSS style is a rule that tells how to format this to look like that। ठीक है, सेलेक्टर्स यूज़ होते हैं CSS में। अच्छा, क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, याहू मैप पहले फ्लैश पर था, ये याद होनी चाहिए बात। पहले फ्लैश की स्क्रिप्टिंग हुई थी, बट देन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए और वो रीराइट हुआ इन जावास्क्रिप्ट, और AJAX पे रीराइट हुआ। देखें AJAX क्या है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, कंपाइल्ड वर्सेस स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। AJAX ने क्या किया था, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को उसने टुगेदर लाके एक पर उनको ब्रिंग टुगेदर कर दिया था। और Node.js क्या है, वो सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब ब्राउज़र का जो इंटरप्रेटर है वो वेब ब्राउज़र में है। ठीक है, तो आपका स्क्रिप्ट यहाँ पे देखो, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ हुआ है। ये स्क्रिप्ट का टैग बताता है कि हमारी यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट हुई हुई है। ये जो आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क्स वगैरह हैं, ये एक्चुअली टैग्स हैं, ये वाले जिनको आपके हैंडआउट में रॉन्ग तरीके से ये एरर आया हुआ एक। अच्छा, कभी कभार जावा स्क्रिप्ट हेड सेक्शन में इस तरह से भी आ जाती है, और कभी कभार आप इनलाइन उसको बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट को पेश कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास कुछ जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपको कोई मैसेज देना है, तो वो मैसेज आप जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए दे सकते हो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। अब jQuery क्या है? jQuery जावा स्क्रिप्ट की मज़ीद, हमने जावा स्क्रिप्ट को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसमें मज़ीद एनिमेशन आ जाती है, मज़ीद डिटेल्स आ जाती हैं। jQuery भी स्क्रिप्ट के अंदर ही डिफाइंड होती है, मगर इसमें और जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी हार्ड होती है, और jQuery ईजी टू राइट होती है। डायनामिकली चेंजिंग वेब पेजेस की आइडिया। अच्छा, द की आइडिया इन वेब डेवलपमेंट इस ये बेसिकली ये बाद में लिखा गया है, आई राइट इट बाय माई सेल्फ, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। द की आइडिया इन वेब डेवलपमेंट इज क्रिएटिंग डायनामिकली चेंजिंग वेब पेजेस। जो चेंजिंग वेब पेजेस हैं, डायनामिक वेब पेजेस है, वो होता है, इसलिए हम स्ट्रक्चर के लिए HTML यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग के लिए CSS। डायनामिक बिहेवियर टिपिकली इन्वॉल्व्स 2 फंडामेंटल स्टेप्स, सेलेक्ट समथिंग एंड डू समथिंग विद इट। यहाँ पर आपके पास ये भी सेलेक्ट STH टू स्टेज, ये वाले पैराग्राफ को हमने रीराइट किया क्योंकि वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स थी। सेलेक्ट समथिंग एंड डू समथिंग विद इट। सेलेक्ट समथिंग आप सेलेक्ट करते हो कि जावास्क्रिप्ट HTML एलिमेंट्स को, और सेकंड स्टेप में उस पर एक्शन परफॉर्म करते हो, डिस्प्ले का या फिर डायनामिकली कलर एडिंग सब कुछ। इन एसेंस जावास्क्रिप्ट एनहेंसेस द प्रेजेंटेशन को एनहेंस करता है एंड इंटरेक्टिविटी ऑफ अ वेब पेज बाय अलाउइंग डेवलपर्स, और HTML जो मैनिपुलेट करता है और CSS एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। लाइक अगर मैं इसको लीव करूँगी इस वक्त पेज को, तो मेरे पास एक मैसेज आएगा कि मुझे इसको लीव करना है कि नहीं करना विदाउट सेव। तो ये
एक जावास्क्रिप्ट है। सिंपल। इस लेक्चर से हमारे पास इतना ही था। अच्छा, अब हम लेक्चर 38 की तरफ मूव कर रहे हैं। HTML DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये काफ़ी हद तक XML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से बनता है। अच्छा भाई, JS प्रोवाइड वेज टू सेलेक्ट, some browsers are selected by CSS, sometimes not cross browsers। कुछ ब्राउजर्स के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अच्छा, आप ये एलिमेंट पर ID ये देख लें आप। ये क्या होता है कि जब आप कोई स्क्रिप्ट या कोई CSS किसी आप स्पेसिफिक पैराग्राफ्स में डालने चाह रहे हो तो उस टैग के साथ उसकी ID लिख देते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ PID = मैसेज, और फिर उस ID को यूज़ करके आप उस पर स्क्रिप्ट्स या CSS लगा सकते हो। तो इसके लिए jQuery में भी सेम चीज़ होती है। तो इसके लिए हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में ये JS का फॉर्मेट है। जावा स्क्रिप्ट में हम document.getElementById यूज़ करते हैं। पर अगर हम यही चीज़ jQuery की मदद से करेंगे तो document.getElementByTagName कि गेट एलिमेंट और गेट एलिमेंट बाय ID की जगह हम ये डॉलर का साइन यूज़ करेंगे। और अगर ID है तो हम शार्प भी यूज़ करेंगे साथ हैश। ये हैश यूज़ हुआ है, ये ID के लिए यूज़ हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आया हुआ है एडवांस सेलेक्टर्स। कैसे होते हैं, हम किस किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग के लिए हम डिसेंडेंट सेलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं कि हम डिफरेंट बॉडी से चाइल्ड सेलेक्टर्स के बॉडी के अंदर जितने हम चाहते हैं कि बॉडी एलिमेंट के अंदर टैग के अंदर जितने पैराग्राफ्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएं। एडजेसेंट सिबलिंग्स कि हम H2 के साथ जितने आ रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाए, तो हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ये जो थर्ड पॉइंट है ये काफ़ी बैड वे में यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है। इसको मैंने पूरा यहाँ क्लियरफाई कर दिया। इसको देखेंगे आप कि हम इवन और ऑड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इवन जिसकी इवन हम इंडेक्स है, जिसका ऑड इंडेक्स है उसको सेलेक्ट करें, उस रॉस को सेलेक्ट करें। फर्स्ट और लास्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सेलेक्टिंग। यहाँ पर हमारे पास यही चीज़ लिखी हुई है। और नॉट का लव यूज़ कर सकते हैं। हम एंकर टैग सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें नेव बटन ना हो, तो सेलेक्ट ऑल एंकर एलिमेंट्स दैट डू नॉट हैव द क्लास नेव बटन। इसी तरह से हम हैज़ भी सेलेक्ट एलिमेंट्स दैट कंटेन स्पेसिफिक डिसेंडेंट कि भाई फॉर इंस्टेंस हमने ये अगर यूज़ किया है तो सेलेक्ट लिस्ट आइटम दैट कंटेन एंकर टैग। ठीक है, कंटेन हैज़ कंटेन को शो करता है। कंटेन में भी सेम चीज़ हो जाती है। हिडन और विजिबल, यू कैन यूज़ दिस फिल्टर फॉर एक्शन लाइक शोइंग और हाइडिंग एलिमेंट्स। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ है कि डिव को हाइड कर दो और विजिबल कर दो। तो ये देखो ये कितनी डिटेल है जो आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट में मेंशन है। इसको मैंने यहाँ पे अलग से आपको डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आगे चलते हैं हम। यहाँ पे इतना कुछ इसमें कुछ इतना खास नहीं है। अच्छा, इवेंट्स क्या होते हैं? jQuery इवेंट्स जितने भी थिंग्स हैपन हो रहे हैं, पेज लोड हो रहा है, माउस मूव हो रहा है, ये सब हमने इवेंट्स होते हैं। ये हम माउस इवेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट इवेंट्स होते हैं, फॉर्म इवेंट्स होते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास सारे लिखे हुए माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट्स और फॉर्म इवेंट्स, ये 4 इवेंट्स लिखे हुए हमारे पास। इसको आप देख लें कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। क्लिक, डबल क्लिक, माउस डाउन, माउस अप, हमने इवेंट्स पहले ही पढ़े हैं तो ये हमारे पास थोड़ा ईजी होते हैं। स्टेप क्या होते हैं? अगर हमें स्टेप बाय स्टेप हेडिंग करनी है इवेंट की तो पहले हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसे असाइन करेंगे इवेंट और पास फंक्शन कर देंगे। 3 स्टेप्स हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 3 स्टेप्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं मार्क कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ और ये आई होप कि ब्लू लाइन्स रिमूव हो जाए। एक्स्ट्रा ब्लू लाइन्स नहीं रिमूव हो रही हैं ये। अच्छा जी, मैंने यहाँ से ब्लू लाइन रिमूव कर दी है और इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ये इजीली आपके लिए, जब आपके पास जब हाईलाइटेड नोट्स आए तो ये इजी हो जाए। अच्छा, jQuery में होवर और टॉगल, ये हमारे पास क्वेश्चन होता है कि होवर और टॉगल क्या होता है। होवर मतलब अगर मैं किसी चीज़ पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस पे बॉक्स पे लेके जा रही हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ये होवर है। टॉगल बटन्स जो यूज़ होते हैं, स्विचेस यूज़ होते हैं इनेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए। वो इस तरह के कुछ बने हुए होते हैं हमारे पास, इस तरह से बने हुए होते हैं। इस तरह से एक बटन होता है और उसको हम टर्न इन और टर्न ऑफ करते हैं, वो टॉगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल होवर और टॉगल्स है जो आपको पता होना चाहिए कि होवर और टॉगल में क्या डिफरेंस होता है। चैप्टर लेक्चर 38 से इतना ही था और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। हम चलेंगे अब लेक्चर 39 की तरफ। अब चलते हैं हम चैप्टर 39 की तरफ।
चैप्टर 39 में हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है इवेंट प्रॉपर्टीज़ से, कि हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी जो टेबल बना हुआ है ना, इसे आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि ये कैसा बना हुआ है। यहाँ पर आपके पास पेज एक्स, पेज वाई, स्क्रीन एक्स, स्क्रीन वाई, ये माउस इवेंट्स हैं। इनके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इस लेक्चर से सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई कि कौन सी इवेंट प्रॉपर्टीज़ है। 4 इवेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसका फंक्शन क्या है? अच्छा, जब डिस्टेंस ऑफ द माउस पॉइंटर लेफ्ट एज से हो ब्राउज़र विंडो के तो एक्स है, टॉप से हो वाई है। स्क्रीन एक्स में जब मॉनिटर से लेफ्ट एज से हो एक्स है, टॉप से हो वाई हो। इस तरह से याद रख लो। यह आपने ग्राफ पढ़ा है, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम होता है वाई। तो इस तरह से याद रख लो कि पेज एक्स, पेज वाई, स्क्रीन एक्स, स्क्रीन वाई किस क्या इसकी आपके पास वो है। डाटा क्या है? jQuery ऑब्जेक्ट यूज विद बाइंड फंक्शन टू पास डाटा टू एन इवेंट। टारगेट भी आपके पास गिवन है विच है, विच यूज विद द की प्रेस इवेंट्स। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाए jQuery एनिमेशंस। अब हम jQuery से डिफरेंट एनिमेशंस देखते हैं अपने पेजेस में, वो jQuery से आती हैं। फेड आउट होता है, फेड इन होता है, नॉर्मल, उसकी स्पीड भी हम चेंज कर सकते हैं किस तरह से करनी है। तो ये फेड jQuery आ जाती है। जेनरिक एनिमेट एनी नंबर ऑफ CSS, एनी न्यूमेरिक CSS प्रॉपर्टीज़ को CSS से भी हम यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं ये एनिमेशंस। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेलेक्टर्स के मैंने उसकी एग्जांपल्स के मैंने और कि क्या सेलेक्टर्स क्या काम करते हैं। ये इनपुट जो है वो सारा इनपुट टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करता है, टेक्स्ट फील्ड्स करेक्ट करता है, पासवर्ड फील्ड, रेडियो बटन्स, वही दोबारा टॉगल बटन्स जो होते हैं वो रेडियो बटन्स होते हैं, जिसमें आपको एक चूज़ करना होता है वो भी रेडियो बटन्स होते हैं। चेक बॉक्सेस, जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें आपको चेक करना होता है उसको सेलेक्ट करता है। और ये सबमिट बटन्स, जितने भी सबमिट बटन्स हैं, इमेज बटन्स को, रीसेट बटन्स को, ये सारे सेलेक्टर्स हैं जो बहुत ईजीली आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको देखते हैं। तो उसका सिंटेक्स याद रखना। सेलेक्टर का सिंटेक्स क्या है? डॉलर, ब्रैकेट, कॉलन, कॉलन से पहले एक आपके पास सेलेक्टर कॉमास यूज है और हिडन, ये, और उसके बाद कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये याद रखना। एजेक्स क्या है? एजेक्स को वेब पेज को लेट्स वेब पेज आस्क फॉर इन्फो। एजेक्स जो है वो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और XML पहले भी मैंने आपको बताया था, और गूगल मैप्स वगैरह इस पर वर्क करते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर से इतना ही था। अब हम चलते हैं लेक्चर 40 की तरफ। हमारे पास यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बाइंडिंग एंड बाइंडिंग इवेंट्स की, जो मैंने आपको शायद क्लियर अगर ना की हो तो दोबारा बताती हूँ। अनबाइंड जो है वो रिमूव करता है इवेंट को, और बाइंडिंग इवेंट को डिस्प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद हम एजेक्स का काम करते हैं। एजेक्स क्या करता है? वो डिस्प्ले करता है न्यू कंटेंट विदाउट रीलोडिंग द पेज। पेज को रिलोड किए वगैरह अगर पेज में न्यू कंटेंट आ रहा है, अगर आप फेसबुक यूज़ करो, व्हाट्सएप यूज़ करो, उसमें रिलोडिंग नहीं है और कंटेंट आ रहा है, तो दैट इज़ द वर्क ऑफ एजेक्स। वो एजेक्स पेज को मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है। ठीक है, तो एजेक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एंड वेब ब्राउज़र ऑल वर्क टुगेदर। वेब ब्राउज़र मेक्स एजेक्स पॉसिबल। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वेब सर्वर से रिस्पॉन्स लेता है, जावास्क्रिप्ट सेंड करता है रिक्वेस्ट, वेट करता है रिस्पॉन्स के लिए, प्रोसेस करता है, अपडेट करता है। और वेब सर्वर्स जो है वो HTML या प्लेन टेक्स्ट की तरह आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ है। अच्छा, jQuery सारे स्टेप्स को सिंप्लीफाई करती है एक्सेप्ट दैट ऑफ चेंजिंग द वेब पेज। सिंपलेस्ट इज लोड फंक्शन विच लोड्स HTML इनटू एन एरिया ऑफ वेब पेज। इसके अलावा सारे फंक्शन को आपको jQuery वो करते हैं। गेट एंड पोस्ट नीड सर्वर साइड टू डू एनीथिंग। गेट एंड पोस्ट jQuery में स्टैंड करते हैं बाय देमसेल्फ। इनको कोई सेलेक्टर की ज़रूरत नहीं होती गेट और पोस्ट को, और वो गेट करते हैं डाटा को और उसको पोस्ट करते हैं। jQuery में गेट और पोस्ट को सेलेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा भाई, यहाँ पे सीरियलाइज के बारे में बात करेंगे। सीरियलाइज कैसे कर सकते हैं, सीरियल में कैसे ला सकते हैं हम फॉर्म एलिमेंट्स की यूज़ करके, उसे नेम और वैल्यू को यूज़ करके सीरियलाइज करते हैं। एजेक्स का मॉडल कितना फास्ट रनिंग है, रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ रिस्पॉन्स भेज रहे हो, यहाँ आपके पास रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये एजेक्स के मॉडल की स्पेशलाइजेशन है। JSON क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये भी एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिटरल है जिसमें कोटेशन यूज़ होते हैं इफ नेम्स हैव स्पेसेस। यहाँ पे आपके पास कोटेशंस यूज़ होंगे बट आप अंडरस्कोर्स यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा
अच्छा, जावास्क्रिप्ट का कोई का ईजी वे है जेएसएन, और यहाँ पर जेएसएन की एग्जाम्पल भी गिवन है। यहाँ छोटा सा आपको जेएसएन का कोड भी गिवन है। पर्पज़ ये है कि आपको हर तरह की लैंग्वेज से हमारे पास यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया। सबसे पहले हमने एक्सएमएल पढ़ी, उससे पहले हमने विजुअल प्रोग्रामिंग C# पढ़ी थी, फिर HTML को हमें एक व्यू दिया, CSS दिया, JS, AJAX और JSON का भी थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दिया। तो आपको इस विजुअल प्रोग्रामिंग में सारी लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होती हैं उसका व्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसके आज के लेक्चर से तो इतना ही था। थैंक यू सो मच।